होते हैं जो शुरू से हमारे पीछे पड़े हैं और हमसे ड्राइव के बारे में पूछ रहे थे। अगर ये हाथ आ गए तो वो गद्दार भी हमारे हाथ आ जाएगा जिसकी हमें तलाश है। हसीना मलिक, आज तेरा खेल खत्म। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। कहाँ थे आप दोनों? हाँ? चलो अच्छा हुआ आ गए। एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है मित्रों। आशा करते हैं कि आप दोनों के पास उसका समाधान अवश्य होगा। वो क्या है कि इनको मारने से पहले आप दोनों को हमें मारना होगा। हमें तो नहीं लगता कि आप जैसे सड़क छाप टटपूंजियों के हाथों हमारी मृत्यु लिखी है। इसलिए मजबूरन हमें ही आप दोनों को मारना पड़ेगा, क्योंकि हम हसीना मलिक को कुछ नहीं होने दे सकते। कितना गलत सोचा था हमने अनुभव के बारे में। ये हमारी जान बचाने के लिए खुद मौत के सामने आकर खड़े हो गए हैं और हम इन्हीं पर शक कर रहे थे। इन्हें देशद्रोही गद्दार समझ रहे थे। बख्शी सर, आखिर आप गलत साबित हो ही गए। तो क्या सोचा है आप दोनों ने? गोली खाकर परलोक सिधारना चाहेंगे या जेल की रोटियां खाकर कुछ और दिन जीना चाहेंगे? अनुभव संभालिए। अरे ये क्या बात है सफेद घोड़े, तू तो एकदम हीरो है रे। मतलब ऐसा तूने हीरो के जैसा ऐसा मस्त रामपाट एंट्री मारा और ऐसे हीरोइन को गुंडों से बचा लिया और मार दिया। अच्छा गावात वडापावात आता काय करायचं? अभी क्या करने का? तो गए। आप जाइए, थाने जाइए आप। ऐसे कैसे? अभी इतना बचाया है मेरे को, तो घर तक छोड़ के भी आना फिर सेफली। एक मिनट। हाँ चटक चंदी बोल। अरे कहाँ हो तुम? सुनो, वो अमर जो है ना, वो लाल गली की तरफ भागा है। तुमको वहीं आना है, ठीक है? अरे हाँ मैं आ रही है। बस मैं इधर ही किधर बीच में अटक गई थी। मैं बस पहुंच रही हूँ। तू पहुंच, मैं आती है। हाँ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो अभी फिर मैं जाऊँ क्या? आप जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। जय हिंद। जय हिंद। चटक चंदी मिला क्या? वो मिला क्या? ये देख रही हो तुम? और ये इस घर के अंदर। चल। अरे ये ताला हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ चल ताला तोड़ते। अरे आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं आप? आप कौन है और क्या नाम है आपका? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम अमृता है और ये मेरा घर है। मैं यहाँ रहती हूँ।
आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये? अरे हमें लगा कि एक मुजरिम है जो अभी अभी तुम्हारे घर के अंदर गए, इसलिए हम ताला तोड़ के देख रहे थे। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखिए वहाँ पे ताला लगा है और चाबी मेरे पास है। बहुत बढ़िया, तो फिर ताला खोलो ना, हमको अंदर जाके देखना है, पकड़ना है उसको। ठीक है। मैंने बोला था ना ताला लगा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ तो कोई इसकी अम्मा का खिड़की से भाग गया वो। अरे हाँ कोई मिला क्या? एक सेकंड, वो क्या है? मुश्किल में हूँ, मदद चाहिए अमर। तुम अमर को जानती हो क्या? जी हाँ, क्या लगता है तुम्हारा? मेरा भाई है, मुझसे 1 साल छोटा है। तुम शांत हो जाओ, फिर बोलो। मैडम, मेरा भाई अमर जया नाम की लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर उसके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। ये अमर की बहन कहाँ से आ गई? उसने तो कहा था कि वो अनाथ है। समझाया था तुम्हें हमने, लेकिन नहीं समझ में आया। मुझे तो पहले से डाउट था उस बंदे पर कि बंदा फ्रॉड है, इसलिए तो अपनी बेटी की शादी मैं नहीं करवा रहा था उसके साथ। एक मिनट, मगर आप ही ने कहा ना कि आप इस रिश्ते के लिए मान गए थे। क्या करता मैडम जी, बेटी की जिद के आगे मजबूर पड़ गया। बाप हूँ आखिर, इसलिए शादी के लिए मैंने हाँ की। मैडम जी, इन बाप बेटी ने मिलकर ही मेरे भाई को गायब किया है। पूछिए आप इनसे, मेरे भाई को कहाँ छुपाया इन्होंने? पूछिए आप। ये क्या बकवास कर रही है मैडम? हम क्यों छुपाएंगे तुम्हारे भाई को? हम तो खुद ही उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं कब से। वो हमारे पैसे लेके भागा है, वो भी पूरे 5 लाख। यही झूठ बोल रही है अपने भाई को बचाने के लिए। पूछिए ना मैडम इससे। झूठ तो ये लोग बोल रहे हैं। बस एक मिनट, तब से सुन रहे काय लगा रखी है सबने। आपके भैया जो हैं, हाँ, 3 लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, ठग रहे थे सबको। अगर ऐसा होता तो वो मुझसे सब कुछ बताता, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता है। हाँ, उसने मुझे बताया था कि जया के बाप ने उसको धमकी दी थी कि उसने अगर जया का पीछा नहीं छोड़ा, ये उसे कहीं गायब कर देंगे। पूछिए, धमकी दी थी कि नहीं दी थी? मैंने कौन सी धमकी दी थी? मैंने तो बस गुस्से में उसको डांट दिया था, वो भी शुरू में। बाद में तुम्हें आखिर मान ही गया था अपनी बेटी की शादी के लिए। देखिए, क्या सच है क्या झूठ है, किसने किसको क्या कहानी दी, किसने क्या कहानी ली, ये एक ही इंसान हमको सच बता सकता है, और वो है तुम्हारा भाई। समझ लो हमारी बात को। तुम बताओ कि तुम्हारा भाई किधर है? मैं सच में नहीं जानती मेरा भाई कहाँ है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती, मेरे भाई को ढूंढिए, मेरे भाई को ढूंढिए। शांत हो जा, पानी पी लो। क्या हो गया था हमें? जिस शख्स ने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई, हम उसी पर शक कर रहे थे। जो अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जान की परवाह करता है, वो किसी और को धोखा कैसे दे सकता है? नहीं, अनुभव गद्दार नहीं है। हमें अनुभव से माफी मांगनी चाहिए। माफी के साथ साथ हमें उन्हें सच्चाई भी बतानी चाहिए कि हम उर्मिला नहीं, हसीना है। उन्हें सच्चाई जानने का पूरा हक है। हम उन्हें अभी सब कुछ सच सच बता देंगे। हेलो, हाँ उर्मी बोलिए। तुम ठीक तो हो ना? अब हाँ, अरे बस क्या, मैं तो 1 नंबर है। तूने तो बचाया ना हीरो के माफिक मुझे, तो मैं कैसे ठीक नहीं होगी? अब हीरो बनाए तू, तो हीरोइन का तो इम्प्रेस होना बनता था, तो बस इम्प्रेस हो गई मैं क्या बोलती है, मेरे को पूरा नक्की यकीन हो गया है कि तू ही है जिसको ऊपर वाले ने बनाया है मेरे लिए। शादी बनाएगा क्या मेरे से? सोचना कितने डेयरिंग और ब्यूटी का मस्त कॉम्बिनेशन होंगे अपने बच्चे। तू बस हाँ कर तो मैं पंडित ढूंढना शुरू करती है। देखिए, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु जिस तरह जीवन एक ही बार मिलता है,
मृत्यु एक ही बार होती है, ठीक उसी तरह सच्चा प्रेम भी एक ही बार होता है। हम अपना सच्चा प्रेम कर चुके हैं हसीना मलिक से। वही है हमारा सच्चा प्रेम और जीवन वही रहेंगी। और रही आपकी जान बचाने की बात, हमने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तब भी हम वही करते। आप सही कह रहे हैं, इसलिए तो इतना चाहते हैं हम आपको। सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं और आपको एक सच बताना चाहते हैं अनुभव। अनुभव, हम उर्मिला नहीं। बोल कौन है तू फिर? बोल कौन है तू? वो उर्मी नहीं रही। उर्मी बदल गई है तू। साजन, तू शहर क्या बदल लिया, तू पूरी की पूरी बदल गई। इस लम्बू के लिए तू इस पटले को धोखा दे रही है। तू अभी साजन की उर्मी नहीं रही है। उर्मी वो चिल्लाती थी, डांटती थी, गालियां भी देती थी, लेकिन उसमें तेरा प्यार दिखता था। उर्मी अब नहीं दिखते तेरा प्यार। काट दिया और तुम साहब अच्छा बनाया मुझे। हाँ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार नहीं प्रभु हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है। मुझे कहा था उर्मी को पटाने के लिए मेरी हेल्प करूंगा, खुद ही टाका भिड़ा लिया। देख लिया मैंने तुम्हारा असली रूप। अरे हमारी बात तो सुनिए, गलतफहमी हो रही है आपको। हमें आपकी उर्मी से कोई प्यार व्यार नहीं है। शांत हो जाइए और हमें सोचने दीजिए कि अब हमें आगे क्या करना है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? आज हमें कोई अभी कुछ नहीं बोलेगा, सब दूर हट जाइए हमारे पास से प्लीज। अरे क्या हुआ चटक चांदनी, काय के लिए इतना भड़क रही है? देखो तो बिना वजह ये भी। बेवजह कुछ भी नहीं है, वजह है, और वजह है हम खुद। फालतू है हम एकदम। क्यों जी रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, हम काहे जी रहे हैं। हम आज तक मैडम सर के कातिलों तक पहुंच नहीं पाए हैं, उनको पकड़ नहीं पाए हैं। क्या किया क्या हमने जिंदगी में? हाँ, एक केस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं हम उनके बिना। हमने प्रॉमिस किया था खुद से कि मैडम सर के जाने के बाद जैसे वो सबको न्याय दिलाती थी वैसे हम सबको न्याय दिलाएंगे, लेकिन दिला पाए क्या? वो ठग के चला गया 3 लड़कियों को, हम आज तक उसको पकड़ नहीं पाए हैं। और ये देखिए आप, ये देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने उर्मिला पर हमला किया था और यही हमें मैडम सर के असली कातिलों तक पहुंचा सकते थे। हमारे बस का कुछ नहीं है, आप समझो हमारी बात को। हम बेवजह है। अपने आप को संभालो बेटा, कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता। हर बार हर हालात में कोई ना कोई उम्मीद जरूर होती है। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा मैडम सर के कातिलों तक पहुंचने का। बस कीजिए पुष्पा जी, कब तक? अरे कब तक ये झूठी तसल्लियां देंगे हमको? आप नहीं हुआ ना हमसे, नहीं पकड़ पाए ना मैडम सर के कातिलों को अभी तक। कितना टाइम हो गया मैडम सर को गए। आपको पता है इन कातिलों ने उर्मिला पर हमला किया आज। हमारे सामने मैडम सर गई थी हमारे, हम बस एक मूर्ति की तरह खड़े हो गए और बस देखते रह गए उनको और कुछ नहीं कर पाया। अगर आज ये चली जाती तो क्या होता? मानते हैं ये मैडम सर नहीं है, ये मैडम सर कभी हो भी नहीं सकती, पर जब हम इसकी आंखों में देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि मैडम सर हमारे सामने खड़ी है। इसके यहाँ होने से हमें मैडम सर के होने का एहसास होता है। हम क्या करें? अब ये चली जाती तो हम कैसे जीते, हम बताइए। मेरे को तो मालूम ही नहीं था रे कि ये 4 फुट के पत्थर के अंदर इतना प्यारा दिल है। नहीं जाएगी मैं तेरे को किधर छोड़ के, किधर नहीं जाएगी, ठीक है? मत करो यार, मत करो अभी। तजुर्बा कहता है हमारा कि जब हम खुद की हार मान लेते हैं तब जाकर ही दुश्मन की जीत होती है। 90% लोग तभी हार मान लेते हैं जब वो मंजिल के सबसे करीब होते हैं। बस एक कदम के फासले की हिम्मत और जुटा पाते तो शायद जीत जाते। क्या रे चटक चांदनी, तेरी अभी हसीना मैडम अगर इधर होती तो ऐसा ही कुछ ज्ञान का बात करती ना तेरे से। तभी मेरा बात भी सुन, हार मत मान, बस
एक कदम की दूरी और है। तू ही पकड़ेगी उनके कातिलों को, तू ही डालेगी उनको जेल के अंदर, ये मेरे को मालूम है बहुत अच्छे से। पर ऐसे हार मत मान। ठीक है, मैं नहीं है तेरी हसीना मैडम, मैं उर्मिला महादेव म्हात्रे, लेकिन फिर भी तू अपनी मैडम की बात मानती थी ना, तो मुझे वो समझकर बस एक बार मेरी बात मान ले। एक बार जैसा मैं कहती है वैसा कर ले। अगर नहीं उससे कुछ हुआ तो फिर जो तू बोलेगी मैं करेगी। पर एक बार मेरी बात मान और चल मेरे साथ। 1 मिनट, कहाँ चल? पुष्पा जी, क्या हुआ पुष्पा जी, आप इतनी उदास लग रही, ठीक है आप? करिश्मा जी, करिश्मा 100 बार पुष्पा जी आपको 100 बार समझाया है कि मत उलझिए उनसे। थाना में अकेले पाके पेल दी इनको। क्यों करती हैं आप पुष्पा जी? गजब पुष्पा जी। कुछ भी बकैती कर रहे हो तुम दोनों। हमें करिश्मा जी की चिंता हो रही है। वो अभी तक मैडम सर के हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है, तो उनको लग रहा है कि वो थाना भी अच्छे से संभाल नहीं पा रही है। वो लड़कियों को ठगने वाला केस है, वो भी अभी तक सुलझा नहीं है। उनका मूड बहुत ही खराब है। तो क्या पुष्पा जी? तो उर्मिला उन्हें अंदर लेके गई। टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। क्या रे चिकने, कैसा है? बड़े दिनों बाद। हाँ। एनीवेज, मेरी आई हमेशा कहा करती थी कि जब भी जिंदगी में ऐसा बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए, ऐसे दिमाग का भाजी पाव हो जाए और फिर ना ऐसा घुस जाए टेंशन दिमाग के अंदर, तो लोड नहीं लेने का, उल्टा सोचने का, कुछ भलता सोचने का, कुछ डब्बे के बाहर करने का, आउट ऑफ द बॉक्स देखने का। तुमको कुछ ऐसा अतरंगी। हाँ। ये है मेरा सबसे नया आविष्कार, कर्मिला सिंघात्रे। का कमरीला सिंह तात्रे? कर्मिला सिंघात्रे। अब बोल। कर्मिला सिंह रात्रे। मेरे को क्या लगता है मालूम, कि इस दुनिया में ना हर किसी के अंदर एक उर्मिला महादेव म्हात्रे होती है, बस थोड़ी सी डरी हुई होती है, घाबरी हुई होती है, उसे बाहर निकालने की जरूरत है। इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस करिश्मा सिंह के अंदर की उर्मिला महादेव म्हात्रे को बाहर निकाला है। मुझे किस झंझट में डाल रहे हो अनुभव सर? सर मैं खुद की सेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसकी क्या सेटिंग करूंगा? क्या? नहीं अनुभव सर। सर मुझे मेरे बिल्लू निवास से जुदा मत करना सर, प्लीज प्लीज। मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, मैं तिकड़म लगाता हूँ सर। सर चुप ना बाबा। सर आपको नहीं वो साजन को बोला। नहीं मैं साजन की सेटिंग उर्मिला से करता हूँ, लेकिन बिल्लू निवास मेरा प्रॉमिस। ओके डन। हे बाप रे, हे साजन, अरे इधर आना, बैठना, मुझे कुछ सोचने दे। क्या मुसीबत है? अनुभव सर मैडम सर के हत्यारों तक पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए वो इसकी बात मान रहे हैं। मुझे मेरा बिल्लू निवास चाहिए, इसलिए मैं अनुभव सर की बात मान रहा हूँ। अब इसको कौन सा मंत्र दूं कि उर्मी इसकी बात मान जाए? आइडिया। तेरा सेटिंग करना है ना उर्मिला के साथ, करते करते है। एकदम सीक्रेट प्लान है। मैं महिला पुलिस थाने जाऊंगा, हाँ, लाइट ऑफ करूंगा, तुम रोज लेकर जाना, उर्मिला को झप्पी पाना और पप्पी देना। ओके, करेगा। ऐसे ना सरप्राइज मोमेंट जो है ना, वो लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, रोमांटिक मोमेंट। करेगा ना? करेगा। हाँ। किस करेगा रोज? हैं? रोज करेगा? नहीं रोज किधर है? हाँ रोज जाते लेंगे। चल। ए सुनना प्लीज, मेरे स्टाइल में कुछ बोल के बताना, बहुत मजा आएगा। कैसे बोलती हो तुम? ये नहीं बोल पाएंगी। ये कहा तुम्हारी तरह स्टाइल मारेंगी। ए मातारी, बहुत हंसी आ रही है तेरे को। क्या लगा तेरे को मैं इसकी तरह नहीं बन सकती है? एडी है मैं,
अरे मैं कुछ भी कर सकती है। क्या? हाँ, ऐसे आंखें पड़ पड़ के क्या देख रही है? मैं चू तेरे लल्ला की आइटम।